इनको एसडीएम के पद में अगर सबसे बड़ा रोल हम लोग कहीं से मानते हैं तो इनके शौहर का मानते हैं। शादीशुदा महिला का जो जीवन होता है वो अपने घर के और परिवार में ही फंस करके रह जाता है। ये माइनॉरिटी के साथ तो सरकार ने हमेशा धोखा किया है। एजुकेशन के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो लोग आगे बढ़ें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, शिक्षित करें ताकि सोसाइटी में बदलाव आए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक विमेन को एजुकेट करते हैं तो पूरा जनरेशन एजुकेट होता है। जैसा कि आपने सुना कि चंपारण की बेटी नगमा जो है एसडीएम का पद हासिल करके पूरे चंपारण वासी को करके गर्व से उनका सीना चौड़ा कर दिया है। इनको बधाई देने के लिए चंपारण के बहुत सारे लोग, चंपारण तो दूर आस पड़ोस के पड़ोसी जिले के लोग भी इनको बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इसी करीब में इनको बधाई देने के लिए मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, एएमआईएम के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीउल हक साहब है, जिन्होंने यहाँ पे आके इनको सम्मानित करते हुए इनके उज्जवल भविष्य का कामना किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि चंपारण की बेटी इस प्रकार से अपना परचम लहराई, उस पर इनका क्या रहा है। सबसे पहले सर आपका भी स्वागत है मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप यहाँ क्या करने आ गए यहाँ पे? मैं आया हूँ कि मेरे मोहल्ले की बेटी, मेरे मोहल्ले की बहन और चंपारण की बेटी इस पद को आगे आकर के सुशोभित करने का काम रखेंगी। और ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि ये हमारे बीच से निकली हुई बच्ची है और यहाँ तक आ गई। और साथ ही मैं उनके शौहर को भी, चूँकि इनको एसडीएम के पद में अगर सबसे बड़ा रोल हम लोग कहीं से मानते हैं तो इनके शौहर का मानते हैं। क्योंकि एक शादीशुदा महिला का जो जीवन होता है वो अपने घर के और परिवार में ही फंस करके रह जाता है। लेकिन इन्होंने उनकी अचीवमेंट को पाने के लिए बहुत कुछ सहा होगा और बहुत कुछ हम लोग वो चीज़ को फील शायद मैं नहीं कर पाए। बहुत अपने आप से इन्होंने अपना समझौता किया होगा, तब जाकर के उनकी वाइफ यहाँ तक आई हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि जिस कौम की बच्चियों के लिए ये एक मिसाल के रूप में है कि जहाँ हम लोग अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन की ओर भेजने से डरते हैं, तो ये हमको लगता है कि ये एक चंपारण के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए और पूरे कौम के लिए ये एक मिसाल की बात है कि हम लोग भी अपनी बच्ची को और कौम के लोग अपनी बच्ची को आगे पढ़ने के लिए भेज सकेंगे और बेखौफ होकर के भेज सकेंगे, ताकि हमारी बच्चियां आगे जा कर के पूरे इंसानियत के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ अपनी जाति के लिए, अपने कौम के लिए, क्योंकि उनका जो अपना पद है वो पूरे इंसानियत के लिए है। और इस पर अपना बेबाकी से ये रहें और पूरे चंपारण के लोग, हम लोग इनके साथ हैं। और हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत जगह से हम लोगों को फ़ोन भी आ रहा है कि चंपारण से ये बच्चे निकल गए, ये बेटी निकल गई, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग इनके साथ साथ इनके शौहर को, इनके वालिदैन को भी हम लोगों की ओर से तहे दिल से हम लोग मुबारक पेश करने के लिए आए हैं यहाँ। सर आप खुद को माइनॉरिटी के नेता मानते हैं, आपकी पार्टी भी दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित की बात करती है। अच्छा, बहुत सारा देखा ही जाता है कि माइनॉरिटी के लोग जो है अपने बच्चियों को घर से बाहर निकलने देते हैं। वो लगता है कि चार दीवारी में घिर कर रहना है, शादी ब्याह, चूल्ही चौका वगैरह करना है। लेकिन आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में क्या ऐसा करना सही है या गलत है? क्योंकि आपके सामने एक मिसाल खड़ी है जिन्होंने इतना बड़ा मतलब। देखिए, खास कर हमारे कौम के लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर औरतों की कहीं सबसे ज़्यादा इज्जत है तो वो सिर्फ इस्लाम में ही है। और हाँ, कुछ ऐसी पाबंदियां होती हैं कि जो हमारे लोग हद से ज़्यादा करने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बदला है और लोग अपने शिक्षा के प्रति पहले से ज़्यादा सजग हुए हैं। और इसकी एक जीती जाती मिसाल आपके साथ बैठी हुई हैं। और ये हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को और भी फूल और गुलदस्ता लेकर के घूमना पड़ेगा चंपारण के अंदर और पूरे बिहार के अंदर। जी, वैसे स्टूडेंट को जो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जो लड़कियां होती है खास करके, और वैसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चियों को आगे नहीं भेजना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, माइनॉरिटी के साथ तो सरकार ने हमेशा धोखा किया है। अभी कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक का जो छात्रवृत्ति योजना था वो भी सरकार की ओर से बंद करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये बहुत ही गौरव का क्षण है, एक बहुत ही आनंददायक क्षण है कि हमारे बीच से हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची अगर निकल करके किसी ऊंचे पद पर आती है तो हम लोगों का सीना उसी वक्त फख्र से चौड़ा हो जाता है। कुछ संदेश चाहिए उन माता पिता को जो नहीं पढ़ना चाहते हैं बच्चियों को? नहीं, हम लोग तो लगातार इस चीज़ को लेकर के, खासकर उन स्लम एरियाज में हम लोग जाते रहते हैं और अपने कौम के लोगों को बेदार करने का काम एमआईएम की टीम पूरी तरह से रखती है, ताकि
हम लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चियां हायर से हायर एजुकेशन जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी शिक्षा का स्तर ऊपर आए, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा नगमा, अंत में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कुछ नहीं, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया मैसेज सोसाइटी के लिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो विमेन है, और माइनॉरिटी नहीं, मुझे लगता है कि जनरल लेवल पे पूरे सोसाइटी में, बिकॉज बिहार में थोड़ा लिटरेसी रेट भी विमेन का लो है, तो एजुकेशन के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो लोग आगे बढ़ें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, ताकि सोसाइटी में बदलाव आए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक विमेन को एजुकेट करते हैं तो पूरा जनरेशन एजुकेट होता है। तो बिल्कुल आप यही मैसेज के साथ मैं एंड करना चाहूँगी इस नोट को। थैंक यू। चलिए, तो आप सभी एसडीएम साहिबा नगमा के बारे में, यहाँ पे आगे एएमआईएम के प्रदेश सचिव के बातों के बारे में आपका राय क्या है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा अपडेट पाने के लिए बने मेरे साथ और देखते रहिए निडर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।